हेलो गाइस, इस सावन में महादेव के दर्शन की इच्छा हमें ले आई मलंगगढ़ यानी हाजी मलंग। मैं और मेरी भाभी कल्याण से कैब लेकर पहुंचे मलंगगढ़ फर्नीकुलर रेलवे और रास्ते पर पहाड़ों और हरियाली के खूबसूरत नज़ारे हमारा स्वागत कर रहे थे। स्टेशन पर आपको पेड पार्किंग, वेटिंग हॉल्स, लिफ्ट्स और व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ वॉशरूम्स भी हैं और हमारी विजिट के दौरान फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी। और अब शुरू हुआ हमारी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा, मलंगगढ़ फर्नीकुलर रेलवे। यह सर्विस हाल ही में 2026 में शुरू हुई है और करीब 1.5 किलोमीटर की अपहिल जर्नी आपको कुछ ही मिनटों में पहाड़ी के ऊपर पहुंचा देती है, वरना इसी रास्ते को पैदल तय करने में 2 से 4 घंटे और लगभग 2500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। इसलिए अगर आप ट्रैक के बजाय आराम से ऊपर जाना चाहते हैं तो फर्नीकुलर एक शानदार ऑप्शन है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखिए तो चारों तरफ आपको घने जंगल, हरियाली और पहाड़ों के बीच ऊपर जाती हुई ट्रेन दिखेगी। सफर इतना खूबसूरत था कि कुछ मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला और देखते ही देखते हम पहुंच गए हिल टॉप पर। स्टेशन से बाहर निकलते ही दाईं तरफ आपको हाजी मलंग दरगाह दिखाई देगी। लेकिन फर्नीकुलर से ऊपर पहुंचने के बाद आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। नवदुर्गा टेम्पल और खड़गेश्वर महादेव शिवलिंग के लिए अभी थोड़ी ट्रैक बाकी है। स्टेशन से निकलकर बाईं तरफ जाना है। यह डाउनहिल ट्रैक लगभग 20 से 25 मिनट का है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कहीं सीढ़ियाँ ऊंची नीची हैं, कहीं टूटी हुई हैं और कुछ जगह पर रास्ता फिसलन भरा भी है। इसलिए एल्डरली मेंबर्स के साथ जा रहे हैं तो अपनी टाइमिंग पहले से प्लान करें और वीकेंड पर भीड़ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मैनेजमेंट के अनुसार संडेज को यहाँ 30 से 40 हज़ार तक श्रद्धालु पहुँच सकते हैं और दोपहर 3 बजे के बाद क्राउड काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि मैनेजमेंट क्राउड को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था। रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स हैं जहां स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी और पूजा का सामान मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर मील्स की उम्मीद ना रखें। थोड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच गए नवदुर्गा टेम्पल। सावन का महीना, पहाड़ों के बीच मंदिर और चारों तरफ हरियाली, पूरा माहौल ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने यहाँ पूजा की, माता का आशीर्वाद लिया और कुछ तस्वीरें भी क्लिक की। अगर आप भी दोनों मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो नवदुर्गा टेम्पल का यह गेट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इसी रास्ते से आगे आप पहुँच सकते हैं खड़गेश्वर महादेव शिवलिंग तक। हमने यहाँ भी पूजा की। सावन में शिवलिंग के दर्शन का अनुभव हमारे लिए इस पूरी यात्रा का सबसे खास हिस्सा था। लेकिन एक अनोखी लीजेंड भी है खड़गेश्वर महादेव से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि बहुत समय पहले प्रसाद के कारण यहाँ बड़ी संख्या में चींटियाँ इकट्ठा हो गई थी। एक भक्त को चिंता हुई कि श्रद्धालुओं के पैरों से चींटियाँ कुचली न जाएं। उन्होंने महादेव से इनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। स्थानीय मान्यता के अनुसार महादेव ने चींटियों को आशीर्वाद दिया और आज भी कहा जाता है कि शिवलिंग के आसपास रहने वाली ये चींटियाँ श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं पहुँचाती। हमने तो यहाँ प्रकृति का एक और प्यारा मेहमान देखा, एक बंदर जो बड़े आराम से लॉलीपॉप खा रहा था। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी रूट टिप भी है। अगर आप नवदुर्गा टेम्पल और खड़गेश्वर महादेव दोनों जाना चाहते हैं तो नवदुर्गा टेम्पल के गेट वाले रास्ते से ही आगे बढ़िए। यहीं से शिवलिंग का डायरेक्ट रूट है। गलत रास्ते से आपको बेवजह दोबारा ऊपर नीचे ट्रैक करना पड़ सकता है। इस रास्ते की एक और खूबसूरती है यहाँ के वाटरफॉल्स। हमने रास्ते में कई वाटरफॉल्स देखे और एक जगह रुककर थोड़ा रिलैक्स भी किया। हमने यहाँ प्रकृति में मॉनिटर लिजार्ड और क्रैब्स भी देखे। लोग यहाँ बेटिंग भी कर रहे थे, लेकिन चेंजिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए अगर आप नहाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले से तैयारी रखें। वापसी के रास्ते में हमने हल्के स्नैक्स लिए और एक वाटरफॉल पर थोड़ी देर और चिल किया। यही चीज़ मुझे मलंगगढ़ की सबसे अच्छी लगी। यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ नेचर भी आपका पूरा साथ देता है। अब बात करते हैं पूरे ट्रिप के खर्चे की। हम 2 लोग थे। कल्याण से आने जाने की कैब 1000 रुपये, 2 लोगों की फर्नीकुलर रिटर्न ट्रेन टिकट्स 300 रुपये, स्नैक्स लगभग 400 रुपये और पूजा के लिए फ्लावर्स और मिल्क 70 रुपये। यानी हमारा कुल खर्च आया 1770 रुपये, करीब 885 रुपीज़ प्रति व्यक्ति कल्याण तक आने जाने के खर्च को छोड़कर। शाम करीब 5:30 बजे हम वापस फर्नीकुलर स्टेशन पहुंच गए थे और उस समय काफ़ी क्राउड था, इसलिए वीकेंड पर रिटर्न जर्नी के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखें। फर्नीकुलर मंडे से सैटरडे सुबह 8 से रात 8 बजे तक और संडे को स्टेशन मैनेजमेंट के अनुसार रात 11 बजे तक चलती है। पूरी यात्रा में मैं और मेरी भाभी खुद को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे थे और मुझे लगता है कि यह सोलो वुमेन ट्रैवलर्स के लिए ये ट्रैक डूएबल है। बस टाइमिंग और ट्रैक को अच्छे से प्लान कीजिए।
अगर आपको ऐसे रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और बजट एडवेंचर्स पसंद है तो सिंपली बीइंग गर्ली को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में बताइए कि हमारी अगली एडवेंचर कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली बीइंग गर्ली में हम सिर्फ घूमते नहीं, हर जगह की एक कहानी लेकर वापस आते हैं।